पता होनी चाहिए क्या होती है, बहुत बहुत सिंपल होता है। दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको हम लोग प्यार से क्या बोल सकते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी आपके पास टर्म्स है, जैसे मेरे पास ए बी सी और 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना, तो उन तीनों को आप ऐड कर दो। जैसे ए स्क्वायर का सिग्मा लिखा है, मतलब ए स्क्वायर, सिग्मा मतलब समेशन, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। अगर डी होता तो हम लोग डी स्क्वायर तक ले जाते, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 2 कॉमन ले लोगे अगर, तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, दैट इज रिटन बाय सिग्मा ए बी, ठीक है। कोई बात नहीं ध्रुवम, मत देना आप क्विज, ठीक है। टू जनरेट सम, इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, दिस इज यूज्ड ये लिखा आपके सामने, ये इधर क्या लिखा है, सिग्मा ए। ये समझ में आ रहा है सिग्मा ए क्यों है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, इसको अपन कहेंगे सिग्मा ए, समीशन ए, और समीशन ए का आपको होल स्क्वायर निकालना है। ये कब यूज होता है, व्हेन यू हैव टू जनरेट सम टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। बाकी तो अपन ने ट्रिक्स देख ही ली थी। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ squares of roots of the cubic equation अरे भाई समझ जाओ यार, 2ca कर लो, ठीक है ना, ठीक है। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। cubic equation, find the square of the roots of the cubic equation, x cube minus px square प्लस क्यूब एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या बोला है कि इसके 3 रूट्स हैं, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर, मतलब पहला रूट मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस, वो करेक्ट कर दिया ना मैंने, सी ए वाला है ना, गामा का स्क्वायर। आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। निकाल लोगे आप लोग, पक्का करो ट्राई, आपके पास 60 सेकेंड्स है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ओके कर लिया होगा आपने। अभी देखो इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मैंने आपको क्या बोला था कि जनरेट सम टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब सिग्मा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, अगर हमको ये निकालना है तो भी इसके लिए यूज करते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये चीज आई कहाँ से, ये चीज आई किधर से, ये एक फॉर्मूले से आई है। कौन सा फॉर्मूला, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर लेता हूं, अगर इसका होल स्क्वायर लेता हूं तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, मतलब ये। और अल्फा 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स बीटा गामा प्लस 2 टाइम्स गामा अल्फा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स अल्फा बीटा का सिग्मा, ठीक है। अच्छा ये चीज हमको निकालनी है, दिस थिंग वी हैव टू फाइंड।
ध्यान से आपको समझ में आ रहा है ना यार, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा मैं लिख देता हूँ चलो, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये वाली जो चीज़ होती है वो ये लिखी हुई है, प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। और आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब आपको जो चीज़ निकालनी है वो चीज़, सॉरी ये नहीं निकालना है अपने को, तो ये निकालना है, ये चीज़ हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी दिस थिंग। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, और उस सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर, है ना। इसको आप एक तरफ रहने दो, इसको इस तरफ भेज दोगे तो -2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना दिक्कत नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। आप सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा बीटा निकाल सकते हो। देखिए भाई, सिग्मा अल्फा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम मतलब क्या होता है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, वन एट ए टाइम ऑड इवन ऑड, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वन एट ए टाइम मतलब सेकंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, सेकंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस पी। ध्यान से देखिए माइनस पी, प्लस पी मत लिख देना, और एक माइनस बाहर ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि वन एट ए टाइम मतलब S1, S1 है, ऑड है मतलब माइनस आएगा, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लो, या तो क्यूबिक में मैंने आपको एक सस्ता तरीका और बताया था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि प्लस माइनस प्लस ऐसे लगा सकते हो। जैसे कि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया सबसे पहले माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रख लो। अब जैसे आपने पी को यूज करा तो माइनस पी आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1, तो सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम आ जाएगा आपके पास पी। और S2 भी निकालना है आपको, दैट इज सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। टू एट ए टाइम मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, और टू एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट पावर। थर्ड हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे क्यू है, और प्लस मैंने देख लिया ना, प्लस तो अपने को आता ही है, अगर बाय चांस अपन को नहीं आता तो यहाँ से देख के लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 1, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पर पुट कर दो पी का वैल्यू इधर और क्यू का वैल्यू इधर, मतलब अल्फा बीटा का इधर, तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बिकम, देखते जाइए क्या बनेगा, इट इज बनेगी सिग्मा अल्फा स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है। इजी था, काफी इजी था। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, एक नोट लिखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, नाइस। ये पता नहीं कैसी आवाज है, आरती, विवेक, अमर, सागर। सर हमको होमवर्क सेल्फ टेस्ट से करना था या एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज से करना था, एक्सरसाइज से करना, पहली बार मॉड्यूल खोला है लगता है आदित्य। So I will try to attend the quiz. You should try to attend. I am not forcing you. Okay. But if you attend, क्योंकि 2 साल तक मैं लगातार आपके क्विजेस लूंगा ताकि आप प्रेशर में सॉल्व करो। अगर हम लोग क्लासरूम में होते ना, मेरे सामने अगर आप लोग होते तो आपके सामने और ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाता मैं, क्योंकि प्रेशर इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेशर में ही परफॉर्म करना है। परफॉर्म तो हर कोई कर सकता है घर पे, लेकिन प्रेशर में परफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये नोट लिख लो एक बार बच्चों, है ना। ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विच यू कैन मेमोराइज, क्योंकि यार क्यूब तक का फॉर्मूला हम लोग डिराइव तो नहीं कर सकते, है ना, तो थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। ये होता है 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा प्लस सिग्मा अल्फा, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ मैं ताकि हमको देख के तसल्ली लगे ना, प्लस सिग्मा अल्फा, और यहाँ पर होता है सिग्मा, एक मिनट सोचने दो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होता है माइनस सिग्मा अल्फा बीटा, यस, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप कृपया याद कर लें। ओके, कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं, विवेक, तेजस, आरती, अमर, सागर, आदित्य, अद्वैत। सेल्फ टेस्ट से भी कर सकते हो, मैं आपको होमवर्क आज अच्छे से दूंगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करा के दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो और कौन कौन से आपको नहीं करने, है ना। मेरे पास एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे पास मॉड्यूल अभी है नहीं, बट थोड़ी देर में आ जाएगा मेरे पास मॉड्यूल, जस्ट आफ्टर 1 आवर और सो। लो भाई, आ गया, नाम लिया और आ गया, है ना। तो मैं आपको अब अच्छे से मार्क करा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये होता है। अब आपसे अगर ये सेम क्वेश्चन में, ठीक है, सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें अगर पूछा जाए कि फाइंड
लिख लो यहाँ पे फाइंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, मतलब आपसे क्या पूछा गया कि क्यूब्स, रूट्स के क्यूब, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, इन तीनों का सम है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ना, मेरी गलती है, मैंने 1 to 20 बोल दिया। मैं बता दूंगा अभी, आज अच्छे से बता दूंगा ना, आप टेंशन मत लो। अभी प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो। हम मॉड्यूल का जो होमवर्क है वो पक्का लेंगे, एक साथ लेंगे, और आपको सब एक साथ बता दूंगा। हाँ भाई, तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालना है ना। तो ये होता क्या है, 3p, मतलब मैं ऐसे याद रखता हूँ ना कि 3 टाइम्स प्रोडक्ट। देखो मेरा याद रखने का तरीका तो भाई हमेशा यूनिक होता है। 3p माइनस एस इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैं पहले निकाल लेता हूँ, है ना। लेट मी जस्ट फाइंड अल्फा बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ऊपर से आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट आराम से निकाल सकते हो। एक बात बताओ बच्चों, बाहर माइनस आएगा या प्लस आएगा? क्यूबिक है, क्यूबिक है, मैंने आपको क्या बताया था, -1 की पावर में डिग्री, डिग्री कितना है क्यूबिक का? 3। ऐसे याद रख सकते हैं आप। या बच्चों वाला तरीका तो मैंने आपको बता ही रखा है कि यहाँ पर दिख रहा है आपको माइनस, माइनस ऑफ माइनस आर आएगा, सही बात है, माइनस ऑफ माइनस आर दैट विल बी प्लस आर। दिस इज अल्फा बीटा इंटू गामा। नाउ ये तो पी आ गया अपने पास। सम ऑफ द रूट्स हम लोगों ने ऊपर ही निकाल रखा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, मतलब माइनस सेकेंड हाईएस्ट कोफिशिएंट। सिग्मा पी यहीं से छाप ले, क्या सिग्मा डायरेक्टली यहाँ से छाप लेते, इसका आंसर आ रहा है आपका पी के बराबर, स्मॉल पी। और दिस इज सिग्मा अल्फा स्क्वायर। सिग्मा अल्फा स्क्वायर अभी अभी अपन ने निकाला था, एकदम ताजा ताजा निकाला था। कहाँ गया? पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q। और क्या चाहिए भाई, सब निकाल देंगे अपन। सिग्मा अल्फा बीटा, ये q के बराबर आया था, सिग्मा अल्फा बीटा दिस वाज इक्वल टू q। आई थिंक यू कैन पुट इट ओवर हियर, है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। तो आप इसको अगर पुट करेंगे, ये तो खैर इसको बॉक्स में डाल दो, ये तो हमारे पास हथियार है। अब हथियार को यूज़ करने में हमको जंग जीतनी है। तो यहाँ पे लिखे 3p, 3p मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज r माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस p, है ना। प्लीज माइंड इट इज माइनस p into sigma alpha square that is p square minus 2q. p square minus 3q, ये आ जाएगा आपका आंसर। हाँ, बहुत सारे रूट मैं अभी देख रहा हूँ, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको, तो कोई बात नहीं है ना, टेंशन नहीं लेने का बॉस। मैं आपको अभी बताता हूँ कि करना क्या है आपको। व्हाट शुड यू डू, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लेक्चर के एंड पे होमवर्क दूंगा ताकि आप लोगों को ताज़ा ताज़ा याद रहे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, देखिए फाइंड the third root of the cubic इक्वेशन क्या है? 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 36 is equal to 0, where sum of two roots, sum of, सिंपली लिखते हैं फर्स्ट टू रूट्स इज 0। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे इसको? पक्का? चलिए, मेरे को क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन समझाना, ये क्वेश्चन क्या है कि आपको एक क्यूबिक दे रखा है, इसके 3 रूट होते हैं, 3 रूट डेफिनेटली होने चाहिए इसके क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन 2 रूट्स क्या है, उसके शुरुआत के 2 रूट्स का सम 0 है,
आपको थर्ड रूट निकालना है। दो रूट्स का सम 0 है तो आपको थर्ड रूट निकालना है। कैन यू डू इट? पक्का? बहुत ही बढ़िया है ना सर। वीडियो इज लैगिंग। आई डोंट थिंक वीडियो मस्ट बी लैगिंग। नहीं लैग करेगा यार, मैं 2 बार अपना वाईफाई कनेक्शन जो है वो चेंज करा चुका हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक ये वाला लैग करेगा, बट हो सकता है ना, आप लोग कह रहे हो तो हो सकता है कि इट माइट बी रनिंग अ बिट लेट, बट अभी ठीक है ना, वी कैन मैनेज। 1000 के ऊपर स्पीड विच इज इनफ। -4 आ रहा है आपका। गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। -4 आ रहा है विवेक का आंसर, जो कि गलत है। बाकी आप लोग आप लोग निकालिए बीटा। अच्छा हाँ, फाइंड ऑल द रूट्स कर लेते। फाइंड ऑल्सो फाइंड, सही है आपका, सॉरी मजाक कर रहा था मैं। -4 इज करेक्ट। ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग रूट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन, है ना। तो हमारे पास जो क्यूबिक है दैट इज 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर मैं पहली बार तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस लगा ही देता हूँ, क्योंकि क्यूबिक में भाई, समझ गए ना आप लोग, समझदार हो यार। अच्छा, इसके 3 रूट है ना, 3 रूट है इसके, और पहले 2 रूट्स का सम 0 है, मतलब वो एक अल्फा होगा एक माइनस अल्फा होगा डेफिनेटली, तभी तो सम 0 आएगा। सही बात है, एक अल्फा होगा एक माइनस अल्फा होगा, और एक को अपन बीटा मान ले, तो अपने को बीटा निकालने को बोला गया है, और रिमेनिंग 2 रूट्स भी निकालने को बोला गया है। अच्छा, यहां से मैं सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम को क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस सेकेंड रूट प्लस थर्ड रूट। कोई दिक्कत यहां तक? तो कितना आ गया सम ऑफ द रूट्स? बीटा। और सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम होता कितना है? वन एट ए टाइम मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, वन एट ए टाइम मतलब सेकेंड हाइएस्ट पावर, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 4 -4। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन। -4 करके आपका सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब आपको कहा जा रहा है कि बचे हुए रूट्स भी निकालो, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लेते हैं। तो अल्फा, थोड़ा नीचे लिख दिया जाएगा इसको, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता कितना है बच्चों? 36/4, और ये 36 के ऊपर माइनस लगाए तो आप वहीं से माइनस चुरा लो, -36/4 दैट विल गिव यू 9। और शुक्र मनाओ कि हमको ये बीटा का वैल्यू पता है -4, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू -4 दिस इज इक्वल टू -9। ठीक है क्या? ओ ओ प्लीज डू वन थिंग, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दो, वरना आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना दैट विल बी कॉम्प्लेक्स। प्लस की जगह हम माइनस कर देना, लास्ट में -36 कर देना प्लीज। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, इधर माइनस ऑफ -36 हो जाएगा, विच विल एक्चुअली मेक सम सेंस। तो 4 अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो अल्फा की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बताओ, 3/2, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। तो तीनों रूट्स क्या आ जाएंगे, ऑल द रूट्स आर 3/2, -3/2, एंड पहला वाला कितना आया था, -4। ठीक, तो अगेन डिसेंट क्वेश्चन, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ा जाए, लिखिए भाई, if ABC are roots of the equation, if ABC are roots of the cubic equation, क्या है इक्वेशन, x³ माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है,
ट्राई करते। अगर क्यूबिक जो है सर x+4 यूज़ करके लॉन्ग डिवीजन भी तो कर सकते हैं ना, मैंने वैसे नहीं किया पर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ना करेंगे भाई। सुनो मेरी बात, आप लोग है ना बड़े हो गए हो थोड़ा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका जब भी लगाने का मन करेगा तो अपने आप को रोको, अपने आप को रोको और बोलो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट मेथड ढूंढूंगा ना पहले। तो लॉन्ग डिवीजन जो है उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊँ, मेरे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी ट्रिक है। आप मानोगे नहीं, 3 सेकंड में यू कैन डू, इन 3 seconds यू विल डू लॉन्ग डिवीजन। सर आई सॉल्व बाय +36, माई आंसर सर करेक्ट, नो योर आंसर वोंट बी करेक्ट। +36 से सॉल्व करोगे, देखो इधर अद्वैत, +36 से सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, -36/4, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -α² इंटू -4, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो गया। बाय 4, हाँ ठीक है ना, सही। तो होगा क्या, यहाँ पे तो -9 आ जाएगा, तो -9/4 आ जाएगा आपका α²। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपका आंसर रियल नहीं आएगा, है ना। यू विल गेट योर आंसर बट दोज आंसर्स विल बी इमेजिनरी। तो ये भी एक सबक था हमारे लिए ना, कि हर क्यूबिक के ज़रूरी नहीं है कि तीनों रूट्स रियल होंगे। वो अपन पढ़ेंगे जब अपन क्लास 12th में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे ना, तो हम पढ़ेंगे क्यूबिक के तीनों रूट्स रियल हो, ये बात कंपलसरी नहीं है। हो भी सकता है कि एक रियल हो और दो इमेजिनरी हो, दो रियल हो और एक इमेजिनरी हो, ठीक है। If ABC are roots of the equation, then find the value of this. Again, not very difficult. तो सबसे पहले आपको जो चीज़ निकालनी है उसमें क्या करो, एलसीएम ले लो। तो a² b² c², इन तीनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा, ABC²। कोई दिक्कत? हाँ जी, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा b² c² और इधर आ जाएगा a² c² और यहाँ पर आ जाएगा a² b²। आपको अब इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ जिनके मुझे पैसे नहीं लगते और जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा आता है। हाँ भाई देखिए, सिग्मा ए, अगर ए बी सी इस क्यूबिक के रूट है, इसके 3 रूट्स है अपने पास ए बी सी, तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम कितना हो जाएगा, सिग्मा ए। सिग्मा ए का वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो क्या होता है, वन एट ए टाइम, मतलब सेकंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 विच विल बी 1, है ना। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि S1 था ना। अच्छा देखो यार, कुछ लोग फड़फड़ा गए होंगे यहाँ पे कि x³ - x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है ये। इस क्यूबिक को आप ऐसे लिख सकते हो, और माइनस प्लस आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा दो, माइनस प्लस माइनस, नाउ इट इज बिट इजियर। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, सिग्मा अल्फा आ गया अपने पास। अच्छा अच्छा अच्छा, सिग्मा अल्फा, सिग्मा ए आ गया, अब सिग्मा ए बी। तो ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टू मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, टू एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट पावर। थर्ड हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 0। अरे फर्स्ट हाईएस्ट 3, सेकंड हाईएस्ट 2, थर्ड हाईएस्ट 0, है ना। तो सिग्मा ए बी कितना आ जाएगा, 0। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू, नॉट अल्फा, ए बी सी है ना इस पर, तो ए बी सी ये आ जाएगा आपके पास, लास्ट वाला 1 जो है उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, 1 के ऊपर क्या लिखा है, माइनस, तो आ जाएगा -1/1, दैट इज -1। आपको क्या निकालना है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। ये कैसे निकालते हैं यार, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बताओ बताओ बताओ। इस वाले फॉर्मूले से, α² प्लस β² प्लस γ², इसका फॉर्मूला याद है सबको, याद होना चाहिए ना। देखो कैसे निकालेंगे, मान लो ये AB² प्लस BC² प्लस CA², ये लिखना है मुझे। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था, वो होता क्या है, A² A प्लस B प्लस C, अरे इस पूरी चीज को A मान लो, कैपिटल है, इसको कैपिटल B मान लो, इसको कैपिटल C मान लो। तो ये चीज क्या होता है, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कोई बात नहीं, जो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा गया होगा ना उसके लिए मैं लिख देता हूँ, मेरे को ऐसा फील हुआ। देखो इधर कि हमारे पास जो चीज़ है, मैं आपके सामने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का
सी ए का होल स्क्वायर आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी को मैंने कैपिटल ए बोल दिया, बी सी को कैपिटल बी बोल दिया, इसको कैपिटल सी कह दिया, ऐसे ही थोड़ा सा आसान लगे इस वजह से। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस, वही गलती हो रही थी, 2ca, ठीक है। ठीक है, देखता हूँ मैं अद्वैत है ना, आपका सॉल्यूशन मुझे मिला है व्हाट्सएप पे, देखता हूँ थोड़ी देर से। हाँ भाई, तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ये ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा लिख दूँ, बी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर माइनस 2, ए बी मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो ए बी इंटू बी सी, ठीक है। ए बी इंटू बी सी मतलब ए बी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर सी, समझ में आ रहा है ना यार। ए बी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, देखो बी दो बार आ गया ना, तो बी का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अपन गधे नहीं, अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि एक बार सी का स्क्वायर आएगा, एक बार ए का स्क्वायर आएगा। ये साइक्लिसिटी आपको खुद से लगाना सीखना है। तो ये अगला टर्म ऐसा आएगा और उसका अगला टर्म कुछ ऐसा आएगा, मतलब सीक्वेंस कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, बट आएंगे तीनों यही टर्म्स, ठीक है, तीनों टर्म्स यही आने वाले हैं। तो आपके पास, अब इसको अपन काट देते, इसका काम हो गया अपना, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो है ए बी, चलो एक काम करते हैं, ये वाली जो चीज़ है, चलो कोई नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तीनों चीज़ लिखी है अभी, माइनस 2 टाइम्स, देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों में से कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स ए बी सी तीनों में कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, बी प्लस सी प्लस ए, आई थिंक नाउ वी कैन डू दैट। और एल एच एस में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है बच्चों, क्या है, ये है सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमको निकालना है, जो चीज़ हमें निकालनी है उसको मैं थोड़ी देर के लिए के फॉर कद्दू बोल देता हूँ, माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, -1 डाल दो यहाँ पे, और सम ऑफ द रूट्स कितना है, सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे 1, ठीक है। और सिग्मा ए बी का वैल्यू भी हमें पता है कितना है, 0, ये तो वैल्यू 0 है, तो एल एच एस में हमारे पास जो चीज़ लिखी दैट इज 0, तो कद्दू 2 बार माइनस आ रहा है तो +2 आ जाएगा, तो कद्दू का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, कद्दू का वैल्यू -2 आ गया, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर जो था ना दैट वाज कद्दू, कद्दू का वैल्यू आ गया -2, और डिनोमिनेटर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी सी क्या है, -1, और -1 का आपको स्क्वायर लेना है, दिस विल गिव यू -2 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन अगेन, 3 वाला ना, बता देता हूँ। आंसर जो आएगा आपका -2 आएगा, -1 नहीं आएगा। रिचा, विवेक एक बार चेक करो, आरती अमर आप लोग 0 दे रहे हो, विवेक भी। मानव आप पिछले वाले की बात कर रहे थे या इस वाले की, पिछले वाले की बात कर रहे थे तो उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब उसमें सम ऑफ द रूट्स मैंने निकाला, देखो ध्यान से देख रहे हो ना आप, एक बार देख लो समझ में आ जाएगा। ये भी बता देता हूँ, फिर अगला वाला भी बता दूंगा। तो सम ऑफ द रूट्स हमने निकाल दिया, हमको क्या बोला था कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 रूट्स 0 है, मतलब 2 रूट्स का सम 0 है, मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे तभी तो 0 आएगा सम। तो हमने एक रूट को अल्फा मान लिया, एक रूट को माइनस अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तीनों का सम करा, तो सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होता है, -b/a, है ना। सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होता है, -b/a, तो -b मतलब ये 16 का नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4, तो वहां से अपना बीटा, मतलब ये अल्फा प्लस माइनस अल्फा तो 0 हो गया, बचेगा क्या, सिर्फ बीटा, बीटा का वैल्यू -4 आ गया, बीटा का वैल्यू -4 आ गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट से बचे हुए तीनों रूट निकाल लिए, जैसे कि आपके पास एक रूट अल्फा, एक रूट माइनस अल्फा और एक रूट बीटा है, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये होता है -d/a, तो ये 36 का नेगेटिव, 36 के ऊपर क्या नेगेटिव है ना, और डिवाइडेड बाय a होता है, तो -36/a
4. तो व्हाट विल दिस थिंग बिकम, ये बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू -9. अच्छा देखते हैं ना, एक्चुअली यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, वही मैंने बताया था ना आपको, तो माइनस कर दो. अभी एक बार मैं प्लस से एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि अद्वैत कह रहा है कि उसका प्लस से आंसर आया है. चेक कर लेते क्या जा रहा है अपना. तो अल्फा स्क्वायर को एज इट इज रखा अपन ने, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया -4. ना अद्वैत आ ही नहीं सकता, मतलब देख रहे हो ना, आपका अल्फा स्क्वायर वैसे करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको तो अपन डिच करते हैं. यहाँ पर माइनस साइन है, देखो यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस 2 बार माइनस आ जाएगा, है ना, तो ये +9 बन जाएगा. अब आपका अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, +9 के बराबर, है ना. ठीक है, अभी माइनस इधर आ जाएगा LHS में, इंटू बीटा, दिस विल बी इक्वल टू +9. माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -4, दिस इज इक्वल टू 9. ये सब कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9/4, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ±3/2. ठीक है, तो ये तो अपन ने इसको दोबारा सॉल्व किया है. ये वाला क्वेश्चन जो है इसको एक बार और देख लो, है ना. इसमें क्या करना था अपने को, हमको निकालना था 1/a² + 1/b² + 1/c². तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो हमारे पास न्यूमरेटर ये आया. इस न्यूमरेटर को थोड़ी देर के लिए अपन ने k बोल दिया. k का वैल्यू निकालने के लिए हाँ माइनस अल्फा स्क्वायर कर दिया मैंने उसको, है ना, माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा. इसको अपन ने k बोल दिया, और नीचे वाला तो अपने को पता ही है, तो नीचे वाले का टेंशन नहीं लेते, ऊपर वाला निकाल लेते. तो आपको कभी भी जिंदगी में समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर लगाना हो, तो यूज द आइडेंटिटी ऑफ a + b + c होल स्क्वायर. जो मैंने काटा है ना यहाँ पे आइडेंटिटी, इसको मैं येलो से कर देता हूँ. तो ये वाली जो आइडेंटिटी है, हमेशा इसे यूज करो. इसमें होता क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² -2 टाइम्स ab bc c है, ऐसा करके आ जाता है. तो आपको जो चीज़ निकालनी है वो ये है ना. और ये चीज़ अपन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसको LHS में रहने दो, बाकी सब RHS में ले जाओ, पुट द वैल्यूज, है ना. इसके बाद आप लोग कर लोगे. अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, बट कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो मैं वो क्वेश्चन देना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है मुझसे अभी तक, है ना, वो लोग थोड़ा सा इसको टेंशन ना लें. यू कैन स्किप इट फॉर द टाइम बीइंग. इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर roots of the equation, tan of π/4 plus x is equal to 3 times tan 3x. ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है ना. जो नए बच्चे उसको छोड़ सकते हैं, कुछ दिनों बाद आफ्टर अ फ्यू वीक्स वी विल बी एबल टू डू दिस. सर एक काम करोगे क्या, बाप रे क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग. फाइनल आंसर इज -2. हाँ -2 आ गया, गुड. कद्दू आपका भी 2 आ रहा है ना, नाइस. माइनस अल्फा स्क्वायर है, हाँ वो तो कर दिया था मैंने. सर पर a + b + c का होल स्क्वायर में 2 सिग्मा ab होता है ना. हाँ होता है ना, वही तो यूज करो अपन ने. उसमें सिग्मा, अरे यार उसमें सिग्मा 2ab होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप 2ab लगाओगे तो यहाँ पर ab क्या है, a है आपका, ये ab पूरा, इसको मैंने a बोल रखा है, और इसको पूरे को मैंने b कह रखा है. तो 2ab करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स दिस, मतलब ab इंटू bc,
तो ए बी इंटू बी सी क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, और आगे की चीज़ सेम तरीके से, एक बार सी पे स्क्वायर आएगा, एक बार ए पे स्क्वायर आएगा। साइक्लिसिटी तो मतलब होता ही है इन सब फॉर्मूले में, तो आपको हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, वही चीज़ यूज़ करिए अपन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, आराम से आएगा आप लोगों से आंसर। अगला लिखिए टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। वेरी 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 ब्यूटीफुल टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है ना, इसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन। सर क्वेश्चन उतना ही है क्या होमवर्क वाला? हाँ उतना ही है, और क्या दूँ भाई इसमें, इतना ही है बस क्वेश्चन है ना। हिंट दे दूँ क्या इसमें? हिंट चाहिए आपको तो बता दें, टाइप कर दो अगर हिंट चाहिए हो, ठीक है। और हिंट अगर नहीं चाहिए हो तो मैं आपको एक यूनिवर्सल हिंट दे देता हूँ कि यूज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है। एक फार्मूला तो tan ऑफ a प्लस बी का है, और एक फार्मूला tan 3 थीटा का है जो अपन ने पढ़ा है ना, आपको मैंने पीडीएफ भी दिया है। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करो ना, मतलब हमें बेसिक्स तो समझ आ जाएंगे। हाँ वो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था ना, तो मैंने 2 लेक्चर शुरू के जो है वो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो दूसरे सिस्टम में रह गए, ठीक है, वरना मैं कब का अपलोड कर देता। बट कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा स्टार्टिंग से अभी पढ़ाने स्टार्ट करने ही वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी, आप उसका टेंशन मत लो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे आ जाइए। देखिए भाई, अगर आपको गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रूट्स है ना, दिस इज गिवन टू अस कि इसके 2 रूट्स है, एक रूट है अपने पास अल्फा और दूसरा रूट है हमारे पास बीटा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों रूट रियल होंगे। सर सॉल्व क्या करना है? अच्छा ओ हो, वही चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया। लिखिए सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा, है ना। इस क्वेश्चन पे एक स्टार भी लगा सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। आपको ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल दोनों को ब्लेंड करके क्वेश्चन दिया गया है आपको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में मतलब बहुत फेमस है, यही क्वेश्चन से पूरा पेपर बनता है कि एक क्वेश्चन 2 टॉपिक, एक क्वेश्चन 2 टॉपिक, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे आ जाते हैं अपन। लिख लिया ना आप लोगों ने, tan अल्फा tan बीटा tan गामा tan डेल्टा, इसका सम। मैं चाहूँ तो अभी भी उसको समझा सकता हूँ, बहुत आसान है वो क्वेश्चन, 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बट कुछ बच्चों को समझ में अभी आएगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेस नहीं देना चाह रहा हूँ। बाकी लोग होमवर्क पे करो, कल अपन उसको स्टार्टिंग में कर लेंगे सॉल्व। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, सारा अटेंशन हियर, यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। एक कोपचा बनाते हैं, कोपचे में चीज़ों को समझेंगे पहले, फिर अपन देखेंगे एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। तो भाई आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा। आपको करना क्या है? आपको करना है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। शांति रखिए ना, मेरे को पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम कर चुके और इसको सॉल्व करने का मेथड तो हमको आता है अभी भी। आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना सीखा इसको? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। आप लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सीखा है। मतलब आपको ये बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके 2 रूट्स क्या है, 1 by अल्फा और 1 by बीटा, ठीक है। तो आप ऐसे तो बना ही सकते हो, दिस इज मेथड 1, है ना। इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से सॉल्व करना कहते हैं। मेथड 2 जो है इसको अपन कहते हैं टॉर,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स इट्स अ वेरी 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 खूबसूरत मेथड, बहुत प्यारा मेथड है। इससे भी अपन सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है इससे, अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आप मान लो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो यू शुड सॉल्व इट विद दिस मेथड, नो डाउट, क्योंकि ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा करके, तो आप टॉर यूज़ करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स बोलता क्या है कि ध्यान से देखिएगा, है ना, अब अपन थोड़ा सा रफ में लिखेंगे कुछ कुछ। आपसे ये चीज़ कहता है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। ठीक है, अब आप सिर्फ इस तरफ देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, वरना मैं पहले बोल देता हूँ कि इट्स अ इजी टॉपिक। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, बता दिया मैंने, वो है ना आपको, थोड़ा उस वक्त मैंने लिखा नहीं था, मेरा ध्यान नहीं रहा था, बट आपको ये चीज़ निकालनी है। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है अपने पास, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। साउंड चालू हो गया ना? हाँ। आपको वो क्वाड्रेटिक फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला कि लेट अस अज्यूम दैट कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रूट्स से बनेगी, ध्यान से सुनना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों रूट से बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में होगी। दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इन y। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, x में। दिख रहा है आपको, ये x में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वो हम लोग मान लेते हैं कि y में होगी। ठीक है, वो हम लोग मान लेते हैं कि y में होगी। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे अपन। अच्छा, ये जो x में इक्वेशन होती है, इसका मतलब क्या होता है ना? चलिए एक आसान सा एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ पूरे क्वाड्रेटिक के चैप्टर में, बस यही एग्जांपल देता हूँ मैं। इसके दो रूट्स क्या होते हैं, एक 2 होता है, एक 3 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, किस में है, x में है। इसके रूट क्या है, 2 एंड 3। तो आप लोग क्या बोलोगे, लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। मानते हो या नहीं मानते हो? सही बात है, कोई दिक्कत, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। प्रणव, मैं आपका कमेंट जो है थोड़ी देर से आपका कमेंट को एड्रेस करता हूँ, है ना। आप पहले एक बार बस इतना टाइप कर दो कि आपने कौन सी डेट को ज्वाइन करा है ना। जस्ट टाइप द डेट इन विच यू ज्वाइंड। ओके, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, आपको सब समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आई अंडरस्टैंड। चलिए, तो मैं आपको क्या सिखा रहा था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है और उसके रूट्स 2 एंड 3, तो आप क्या बोलते हो, लास्ट में जो आपका आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। सही बात है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग मानते हैं जिसके रूट्स, एक रूट क्या है 1 बाय अल्फा और दूसरा रूट क्या है 1 बाय बीटा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है। y में होने का मतलब इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था, लेकिन y में क्या हो जाएगा, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में होगी। अब जल्दी से बोल के बताओ इसके रूट्स क्या होने चाहिए। अरे हमने मान रखा ना कि ये 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा जिस इक्वेशन के रूट है वो इक्वेशन ये है, ऐसी मान लेते। क्या जा रहा है, इसके रूट्स क्या होंगे, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो आप लोग लास्ट में क्या बोलोगे कि y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा आएगा और y इज इक्वल टू 1 बाय बीटा आएगा। यही तो होता है ना यार, कुछ मैंने नया नहीं बताया अभी तक, बस इतना बताया कि हाँ, वेरिएबल आपका x से y हो गया है, उसके रूट्स क्या है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, y इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है ना। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं अपन। सॉल्व करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा मैजिकल तरीका होता है, घुमावदार तरीका होता है। घुमावदार मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा घूम जाओगे इसको समझने में, बट समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हम लोग मान लेते हैं जैसे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी तरीके से, लेट अस अज्यूम दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स, ये मैं एक ही बार लिखूंगा, इसके बाद नहीं लिखूंगा, विथ रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा is in variable y, is in variable y।
सही है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन, देख रहे हो एकदम एनसीईआरटी तरीके से, देसी तरीका, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हो आप कि y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा रहा होगा और y इज इक्वल टू 1 बाय बीटा रहा होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, बट मैं इतना मान लेता हूँ कि वो वेरिएबल y में बनेगी और जो भी वो इक्वेशन होगी उसके रूट्स अल्फा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। सही बात है, पक्का? ठीक है, प्रणव आपका कमेंट दिख गया मुझे, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब ध्यान से देखिएगा, है ना। अब आप क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट क्या कहता है कि जैसे ही आपने ये स्टेप लिख दिया ना, y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा और y इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, ऑलवेज राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, 1 बाय y, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा भी हो जाएगा 1 बाय y। ठीक है, यूज आइदर ऑफ देम, एक ही यूज करो हमेशा। जैसे बीटा की जरूरत नहीं है लिखने की, मैंने लिख दिया बट जरूरत नहीं है। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाय y। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, पक्का? अच्छा देखो, ये जो अल्फा है किसका रूट है, ध्यान से देखा अपन ने ऊपर जाके, ये अल्फा था इसका रूट, अल्फा इसका रूट था, पक्का? कोई ऐसा जिसको डाउट इस चीज में कि अल्फा इसका रूट था? नहीं था ना, कोई डाउट नहीं है ना इस चीज में। अगर अल्फा इसका रूट है ना, तो अल्फा इसमें ठोक दो। अरे भाई अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसमें ठोक दो, लेकिन अल्फा का वैल्यू क्या माना अपन ने, 1 बाय वाई। तो पुट अल्फा इन द ओरिजिनल इक्वेशन जिसका वो रूट एक्चुअली था। तो अल्फा को उठा के अपन ने इसमें ठोक दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही बढ़िया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फा इसका रूट था तो अल्फा को उठा के इसमें ठोक दो, तो आपके पास आएगा क्या, देखिए क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही बात है। अच्छा अल्फा का वैल्यू क्या है, 1 बाय वाई। देखिए देखिए देखिए, आपके सामने एक जादू होगा, है ना, 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 2 बाय वाई, दिख रहा है आपको, फड़फड़ाना नहीं है। 2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या बेटा, 1 बाय वाई। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं अपन सर, ऐसा करने से हम क्या उखाड़ लेंगे, अब बता रहा हूँ ना मैं आपको, ध्यान से देखिए। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आपके सामने क्या बनेगा, 1 माइनस 2y प्लस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वालिटी ना, इक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करने में टेंशन नहीं होता है, कर सकते हैं। तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इरेज इट आउट। अगले स्टेप में कर देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, 5y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक करो, जो ऊपर लिखा था मैंने ये वाली चीज़ बनेगी आपके पास, है ना। दिस इज योर आंसर। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन से वेरिएबल में, y में, और इसके दो रूट्स क्या होंगे। मजे की बात यह है कि इसका एक रूट होगा 1 बाय अल्फा और एक रूट होगा 1 बाय बीटा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं होता, आप चेक करके देख लो। कौन से मेथड से चेक करोगे, मेथड नंबर 1 से चेक करोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। मैं शांति से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। प्रोसेस क्या होता है, पहले अपन ने कोपचे में ये समझा था कि हम मान लेते हैं कि ये जो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल y में बनी है ना। और हमको एक चीज पता है कि अगर x में इक्वेशन होती है तो जो रूट होता है उसको अपन कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू रूट, x इज इक्वल टू रूट नंबर 2। जैसे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। उसी तरह से ये वेरिएबल y में इक्वेशन है तो हम लोगों ने क्या कह दिया, y इज इक्वल टू इसका पहला रूट और y इज इक्वल टू इसका दूसरा रूट। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा जादू यूज करा कि अगर y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1 बाय y, और अल्फा किसका रूट है, इसका, तो आप इसको इसमें ठोक दो। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। आपने करा क्या है कि रूट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बदल दी है। विद द हेल्प ऑफ रूट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी x में, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो बनी है ये y में। समझ में आ रहा है, पक्का? चलिए, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर मेथड 2 से क्यों करना है, जब मेथड 1 हम लोग जानते थे, आता था, तो क्यों करना है। मेथड 2 वी यूज इट फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे आपकी लाइफ में, है ना, तो मैं आपको समझाता हूं अभी। हाँ जी, ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो आपको बोल रहा है कि फॉर्म नोट करने दे रहा हूँ, रुक जाओ, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई अब इसको नोट कर लो आप। ठीक है, इतना सा पोर्शन में 30 सेकंड्स के लिए खुला रखूँ, बाकी 30 सेकंड्स के लिए नीचे वाला पोर्शन। थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ाऊंगा मैं, हल्का सा 5 मिनट और पढ़ेंगे अपन, है ना, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है ताकि मैं आपको ज़्यादा होमवर्क दे सकूं। होमवर्क से ज़्यादा मॉड्यूल निकाल लिया जाए। नीचे वाला देख लो, अब नीचे वाला ये हो गया आपका, आपको 101 से सॉल्व करना होगा। देखो आपके अंदर एक ईगो होना चाहिए, हर IITian के अंदर एक ईगो होता है कि मैं हमेशा एक भी क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ूंगा नहीं, सारे क्वेश्चन टाइम से करूंगा, और मतलब हो ही नहीं सकता कि मेरा होमवर्क ना हो। ये ईगो आपके अंदर जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आप कभी भी, समझ गए ना आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे इसमें मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, देन वी हैव कॉम्प्रहेंशन, देन वी हैव मैट्रिक्स मैच, एंड देन वी हैव न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ये मोर देन एनफ है, आपने इतना कर लिया तो आपको कौन रोक सकता है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन IIT में ऐसे ही कर दोगे आप। इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब आपको क्या कहा गया है, यार लिख लिया होगा आप लोगों ने ना, नहीं लिखा होगा तो मैं फिर से आपको लास्ट में टाइम दे दूंगा लिखने का। चलो y को इसमें ठोक दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर एलसीएम ले लो। ठीक है, खुद से कर लेना बाकी का कैलकुलेशन, बाकी आपने देख लिया होगा। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स है, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, IIT में लिखोगे थोड़ी भाई आप, जब आपको सॉल्व करना है तो। तो यहाँ पर लिखा है अपने सामने कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो लेट अस अज्यूम कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बनानी है वो y में है। अज्यूम कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y में है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो आप लोग क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और y इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। आप ये यूज एनी वन ऑफ देम, तो यहां से आप अल्फा को निकाल लो हमेशा, जस्ट अल्फा को LHS में अकेला कर दो बस। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई। अल्फा किसका रूट है, इसका रूट है, तो क्या करें, ठोक दो, डाल दो इसमें। तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप रूट वाई का वैल्यू डालोगे तो जहां जहां अल्फा है वहां पर रूट वाई डाल दो। ठीक है, तो ये चीज क्या आ जाएगी, y माइनस 2 रूट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, ना दिख तो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें मनुष्यत है। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है मनुष्यत। तो मनुष्यत को कैसे हटाया जाए, मनुष्यत को कैसे हटाया जाए, जैसे ही मनुष्यत हट गई आपकी क्वाड्रेटिक तैयार हो जाएगी। तो देखिए मनुष्यत को हटाने का जो इंटरनेशनल तरीका है वो क्या होता है कि मनुष्यत को एक तरफ कर दो, टेक मनुष्यत ऑन वन साइड। मतलब आप क्या कर सकते हो कि ये 2 रूट वाई जो है इसको RHS में ले जाके फेंक दो। RHS में ले जाके फेंक दोगे तो LHS में बचेगा क्या, y प्लस 5। RHS में क्या बचेगा, 2 अंडर रूट ऑफ y। इसके बाद आपके घर की काम वाली बाई भी बता देगी कि सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, समझ में आ रहा है। तो स्क्वायर बोथ साइड्स, क्यों भाई, मनुष्यत हटाना है तो एक ही तरीका है ना स्क्वायर करने का, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लिखते जाइए मेरे साथ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको और मुझे दोनों को एक साथ लिखने का मौका मिले, है ना। चलिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो LHS में क्या बनेगा, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ही खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 रूट y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y। क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है, हाँ लग तो रहा है तैयार है, देखते हैं। तो y स्क्वायर 10 माइनस 4y कितना हो जाएगा, 6y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मजे की बात क्या है कि इसका एक रूट अल्फा स्क्वायर होगा और एक रूट इसका बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको नोट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूँ और यहीं पे लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो होता है इसको मैं
क्लास में चॉकलेट क्वेश्चन बोलता था, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने इसको चॉकलेट क्वेश्चन बोला था, उसके पहले भी इसको चॉकलेट क्वेश्चन बोला था। होता क्या है कि अभी तो अपन कर नहीं सकते चॉकलेट वाला कांड, बट आप समझ लेना, होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, है ना। ये क्वेश्चन लिख दूँ फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन अपन अभी तो कर नहीं पाएंगे, बट अगर अपन क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते तो इस पर एक चॉकलेट अवार्ड की जाती, एक या मल्टीपल, जिसका भी आंसर आता। तो आपको सेम क्वेश्चन करना है विद अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, सेम क्वेश्चन विद अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha cube and beta cube and solve it by the help of transformation of roots, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, और इसी का फिफ्थ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा, ठीक है। अब मैं प्रणव और होमवर्क दो चीज़ मुझे आपको एड्रेस करनी है। और एक और क्वेश्चन है इसमें, अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2, बीटा माइनस 2 अपॉन बीटा प्लस 2, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, बाकी सारे तो एकदम दो कौड़ी के क्वेश्चन, सब आपसे आराम से हो जाएंगे, दे आर वेरी इजी, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन करें, और मैं मॉड्यूल का होमवर्क जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ। मॉड्यूल का होमवर्क जो है आपको पूरा सॉल्व करना है, यू हैव टू वर्क एवरी डे, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा। मॉड्यूल का होमवर्क जो है कितना देगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो ये फर्स्ट है 101, 102 कर लो, 103 बेशक कर लो, 104 कर लो, 104 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लग रहा है। 105 कर लो, 106 कर लो, बिल्कुल कर लो, 107 भी कर लो, नहीं 107 मत करना, 107 छोड़ दो, 108 भी छोड़ दो अभी, 109 छोड़ दो, 110 कर लो, 112 कर लो बिल्कुल, 114 कर लो। जो मैं बता रहा हूँ आपको वही करने हैं बस, है ना, उतना ही आप कर पाओगे। 115, 16 छोड़ दो, 117 तो आप कर लोगे आराम से, एंड 18 को तो छोड़ दो, LOR का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज 119, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल और नोट इट डाउन। वीडियो ऑन रहेगा कुछ देर तक, ठीक है। ओके, वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा बाय चांस इफ यू वांट टू वॉच इट अगेन, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लो और क्लास में जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट, ठीक है। कल का टॉपिक अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कल से अपन रेंज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद LOR पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।